एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को जब संख्याओं को आपस में गुणा करें तब इसके अंत में कितना शून्य आएगा यह सिखाऊंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल का बहुत सारा टाइप होते हैं। मैं आपको हर एक तरह के सवाल का अलग अलग टाइप वाइज कराऊंगा। सबसे पहले हमको इस तरह का सवाल दिख रहा है कि कोई भी संख्या लगातार हो। देखिए ध्यान से कि यह संख्या लगातार प्राकृत संख्या है और गया कहाँ से है, 1 से लेके 800 तक गया हुआ। तो हमको सवाल यह पूछ रहा है कि यदि 1 से लेके 800 तक के संख्याओं को आपस में हम गुना करें तो फिर ये मेरा जो गुणनफल आएगा उसके अंत में कितना शून्य आएगा, हमको यह पता करना। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप गुणा करने लगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से आपको बहुत पेचीदा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमको इससे बचने के लिए करना क्या पड़ेगा कि जो सबसे लास्ट वाला जो संख्या होता है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। जैसे कि यहाँ पर 800 है, 800 में क्या करेंगे हम 5 से भाग देंगे। कितना रहेगा, 5 से 16, 5 से 80, 160 वाले। मतलब यह मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया। फिर हम क्या करेंगे 160 में पुनः हम आपको भाग करेंगे कितना से, 5 से। तो 5 3 15, 5 2 10, कितना बार में आया, 32 बार में आया। यह प्रक्रिया जब तक करना है तब तक कि आपको यहाँ जो भागफल आ रहा है मेरा 5 से छोटा नहीं हो जाए। देखिए अभी यह 5 है, यह 32 है, 5 से बड़ा है। हम क्या करेंगे 32 में फिर से एक बार 5 से भाग देंगे तो 5 7 30 और मेरा शेषफल आएगा 2। शेष से हमको मतलब नहीं है। अभी भी देखिए यहाँ पर जो भागफल है क्या है, आपको भाजक से बड़ा है। हम क्या करेंगे इस 6 में फिर हम क्या करेंगे, आपको 5 से भाग देंगे तो कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा। अब देखिए मेरा जो भागफल आ गया वो क्या हो गया, भाजक से छोटा हो गया। अब हमको यह छोड़ देना। अब हम क्या करेंगे कि जितना भागफल है सब भागफल को आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे देखिए 160 और 32 आपस में जो कितना होगा, 192 और 6 98, एक कितना हो गया, 99। यानी इसका आंसर क्या होगा, 199। मतलब यदि 1 से लेके 800 तक के संख्याओं को आपस में गुना करें तो उसके अंत में 199 शून्य आएगा। चलिए अब इस तरह का सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है, यह सवाल भी आपको लगातार सीरीज है, लेकिन है क्या, यह लगातार आपको सम संख्याओं का सीरीज है। इसमें आपको 1 या 3 या 5 जो विषम संख्या वह नहीं है। देखिए इसको भी हम बनाएंगे इसी मेथड से, लेकिन हमको थोड़ा यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या था, 1 2 3 4 लगातार कहाँ तक था, 800 तक है। इसका मतलब यह है कि यह 800 मतलब कि 1 2 3 4 5 यह कितना बार में आएगा, 800 बार में आएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि सम संख्या है तो 2 4 6 8, अगर इसको हम कहें कि यह आ गया 1 बार में, यह 2 बार में है, 3 बार में है, 4 चौथा बार में है, इसी तरह आगे तो यह कितना बार में पड़ेगा। इसमें चूंकि विषम संख्या है नहीं, सिर्फ सम संख्या है, तो जितना अंत में आप देख रहे हैं ना इसका आधा ही होगा। मतलब कि 2 4 6 8 से अगर जब हम 800 तक आते हैं तो यह 400वां नंबर पर पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब सम संख्या लगातार रहेगा 2 से, तो जितना जो आखिरी संख्या होगा उसको पहले हम आधा कर लेंगे। जैसे 800 है, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 400 हो जाएगा। अब इस 400 क्या करेंगे, हम 5 से भाग देंगे। 5 से भाग दिए तो कितना होगा, 5 8 40, 80 बार में आया। फिर अब क्या करेंगे, इस 80 में हम फिर 5 से भाग देंगे, कितना बार में आ गया, 16 बार में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इस 16 को हम फिर 5 से भाग देंगे, कितना आ गया, इसका भागफल 3 आ गया। अब देखिए मेरा जो भागफल है वो भाजक से क्या हो गया, छोटा हो गया। तब अब यहाँ पर हम छोड़ देंगे। अब फिर जितना जो जो मेरा भागफल है सबको ऐड करेंगे। 80 है, 16 है, जो कितना हो गया, 96 और 3 कितना हो गया, 99। कहने का मतलब यह हो गया कि यदि हम 2 4 6 8 से लेके 800 तक के संख्याओं को आपस में गुणा करें तो उसका गुणनफल जो आएगा उसके अंत में 99 शून्य आएगा। चलिए और ये इस नोट को हम ध्यान से देखते हैं। देखिए समझिए, इस नोट को हम यह बता रहे हैं आपको इसमें कि विषम संख्या के गुणनफल के अंत में शून्य नहीं आता है। जैसे कि चाहे आप 2 या 2 से अधिक जितना भी विषम संख्या होगा, यदि सिर्फ विषम संख्या ही है और उसको आपस में हम गुणा करेंगे तो इसमें क्या आता है, शून्य नहीं आता है। चलिए इसको आपको हम देख लेते हैं विचार करके। यहाँ पर समझिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम सबसे
यहाँ पर 3 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। क्या है, दोनों आपको विषम संख्या, 7 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 21 होगा। चल मान लेते हैं यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, यहाँ पर गुना के कितना आ गया, 99 आ गया। मतलब यहाँ देखिए दोनों विषम संख्या, यहाँ भी दोनों विषम संख्या है। विषम संख्या को हम गुना के तो अंत में क्या हो गया, आपको शून्य नहीं आया। देखिए अब बहुत ही ज़रूरी बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। किसी भी संख्या के अंत में शून्य कब आ गया, या कहने का मतलब कि शून्य का निर्माण होता कैसे। देखिए तो जब कभी भी 5 का, बात समझिए, जब कभी भी 5 में किसी भी सम संख्या से, या देखिए जब कभी भी 5 में किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तब जो गुणनफल मेरा आएगा उसके अंत में शून्य आएगा। इसे मान लेते हैं 5 है, 5 में यदि हम गुना कर देते हैं सम संख्या से 4 से, तो कितना होगा, 5 का 20। देखिए तो इस जो 20 है इसके अंत में कितना शून्य आ गया, एक शून्य आ गया। इसी तरह मान लेते हैं 5 है, एक और सम संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 18, यहाँ हम गुना करेंगे 18 पंच 90, कितना आ गया, 90 आ गया। फिर इसके अंत में यहाँ पर शून्य आएगा। मतलब कि शून्य का निर्माण कब होगा, जब 5 में किसी भी सम संख्या से गुणा होगा तो जो गुणनफल आएगा उसके अंत में शून्य आएगा। देखिए विषम संख्या में दिक्कत तो यह है कि विषम संख्या में तो सिर्फ विषम ही रहेगा, इसमें तो कोई सम आएगा नहीं। इसलिए हमेशा विषम संख्या के गुणनफल के अंत में कभी भी शून्य नहीं आता। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रकार को। देखिए जब कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए, जैसे कि यदि संख्या एक क्रम में नहीं रहता है, अभी हम लोगों ने देखा है कि संख्या एक क्रम में था, संख्या या तो प्राकृत संख्याओं के लगातार गुणनफल के रूप में था या फिर सम संख्याओं के लगातार गुणनफल के रूप में था। लेकिन यहाँ पर जो संख्या है, देखिए सवाल क्या है कि 75 गुने 80 गुने 125 गुने 15 के गुणनफल के अंत में कितना शून्य आएगा, हमको यह पता करना। देखिए तो यह जो इस सवाल में यह संख्या आपको लगातार गुणा के रूप में, लगातार मतलब गुणा के रूप में तो है, लेकिन यह संख्या एक क्रम में नहीं है। तो इस तरह के सवाल को हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास जो संख्या है सबका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमको सिर्फ ध्यान देना है 2 पर 5 पर। मतलब पूरा अभाज्य गुणनखंड में हम यह चेक करेंगे कि 2 कितना बार आया है और 5 कितना बार आया है। जो कम बार आया होगा, मान लेते हैं कि 2 आया 3 बार, मान लेते हैं कि 2 आया 3 बार, अब 5 आ गया आपको 6 बार, तो कम कौन आया, 2 आया। तो इसका मतलब कितना बार आया है, 3 बार। इसका मतलब कि जब इसको हम गुना करेंगे तो इसके अंत में कितना आएगा, शून्य संख्या 3 आएगा। समझ रहे हैं। चलिए हम इसको आपको बना कर दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ बड़ा संख्या कितना है, 75। तो 75 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा, 75 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5, 3 पचे 15, 15 पचे 75। 80 है, 80 को यदि हम तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 और 16 पंचे 80। चलिए यदि हम 125 को तोड़ रहे हैं, 125 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 गुने 5 गुने 5। अब मेरे पास बच गया 15, 15 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 5। अब हमको यह देखना पड़ेगा, हमको इसमें यह देखना पड़ेगा कि 2 का प्रयोग कितना बार हुआ है। 2 का प्रयोग, देखिए समझिए ध्यान से किया तो इसमें आपको 2 नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4, 2 कितना हुआ और 2 कहीं है और नहीं, 2 कितना बार आ गया, 4 बार आ गया। अब हमको चेक करना है 5, सिर्फ 2 और 5 को हम देखेंगे, 5 का प्रयोग, 5 कितना बार आया। देखिए 1 बार 2 बार 3 4 5 6 और 1 7 बार, कितना बार आ गया है, 1 2 3 4 5 6 1 7 बार। तो 5 का प्रयोग कितना बार हुआ है, 7 बार हो गया। दोनों में किसका कम बार प्रयोग हुआ है, 2 का या 5 का, तो 2 का हुआ है क्योंकि इसका प्रयोग कितना बार हुआ है, 4 बार। 5 का प्रयोग कितना बार हुआ है, 7 बार। तो 2 का प्रयोग कम बार हुआ है, तो यही आंसर होगा। कम बार कितना बार हुआ, 4 बार। यानी कि जब यहाँ से यहाँ तक की संख्या को आपस में गुना करेंगे तो इसके अंत में कितना शून्य आएगा, 4 आएगा। और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम आगे दूसरे टाइप का प्रश्न को देखते हैं। 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर डॉट डॉट करके कहाँ तक गया हुआ है, 300 के स्क्वायर तक। मतलब है तो यह लगातार प्राकृत संख्या, लेकिन सबका क्या है, स्क्वायर है। तो हमको यह पूछ रहा है कि 1 का स्क्वायर से लेकर 300 स्क्वायर तक के संख्या को यदि हम आपस में गुना करें तब जो मेरा परिणाम आएगा उसके अंत में कितना शून्य आएगा। तो इसको भी हम उसी मेथड से चलेंगे। करेंगे क्या, 300 जो लास्ट जो संख्या है
300 में हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से भाग देंगे, कितना बार में आ जाएगा, 5 छक 30, 60 बार में आएगा। फिर क्या करेंगे, इसी 60 को हम पुनः 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 12 बार में कटा। फिर क्या करेंगे, इस 12 को हम पुनः 5 से भाग देंगे, कितना बार में आएगा, 2 बार में यहाँ पर आ गया। मतलब यह प्रक्रिया हमको तब तक रखना है जब तक कि यह जो मेरा भागफल हो वो भाजक से क्या हो जाए, आपको छोटा न हो जाए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब सब भागफल को यहाँ आपस में हम जोड़ते, देखिए 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72 और 2 कितना हो गया, 74, कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 74। अब देखिए चूंकि यहाँ पर सबके पावर 2 है, तब से कि यहाँ सबका पावर 2, 2 का पावर 2, 3 के पावर 2, तो इसका भी पावर 2 कर देंगे, नहीं यह गलत हो जाएगा। हमको ध्यान रखना है इस बात को विशेष रूप से कि यहाँ पर पावर सबका 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, यानी कि इतना संख्या को आपस में गुना करें तो उसके अंत में जो शून्यों की संख्या आएगी वो कितना होगा, 148 होगा। चलिए इस तरह का सवाल एक देख लेते हैं। यहाँ भी आपको सवाल सेम है, करना क्या है, यहाँ भी आपको 300 है, यानी कि पुनः हम क्या करेंगे, 300 में भाग देंगे 5 से, कितना बार में आ जाएगा, 60 बार में आया। फिर क्या करेंगे, 60 में हम भाग देंगे यहाँ पर 5 से, कितना बार में आ जाएगा, 12 बार में आ जाएगा। पुनः क्या करेंगे, 12 में हम भाग देंगे कितना से, 5 से, कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा। फिर हम सब जितना मेरे पास भागफल है सबको ऐड करेंगे, तो 60, 10, 70, 2 72 और 2 74, कितना हो गया, 74 हो गया। देखिए यहाँ पर पावर सबका कितना है, 3 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना से करेंगे, 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1 और 3 सत्ते 21 से कितना हो जाएगा, 22, यानी कि 1 का क्यूब गुने 2 का क्यूब। ऐसे ही अगर जब हम 300 का क्यूब तक को आपस में गुना करें तब उसके अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितना होगी, 222 होगा। अब एक तरह का सवाल यह बनता है, इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए कभी कभी सवाल क्या करता है, सवाल आपको इस तरह से पूछ दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर सवाल आपको हम लिख रहे हैं, सवाल आपको इस तरह से दे देगा कि 5 गुने 10 गुने 15 गुने, यहाँ पर आपको कह देते हैं 20 गुने, यहाँ पर 25 गुने, यहाँ पर 30 कर देते हैं, यहाँ पर 35 कर देते हैं। और भी चीज़ आगे तक बढ़ सकता है, हम इतना पर ही करते हैं, आपको इतना सही समझ में आ जाएगा। आपको पूछा कि यह जो संख्या है इसमें आपको बताइए कि जब इसको आपस में हम गुना करेंगे तब इसके अंत में कितना शून्य आएगा। तो हम करेंगे क्या चीज़, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस 5 को हम लिख सकते हैं कि 5 गुने 1, किसी को दिक्कत नहीं, बीच में गुना है तो गुना। इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 2, फिर बीच में गुना है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 4, इसी तरह इसको लिख सकते हैं कितना, 5 गुने 5, फिर यह हो जाएगा 5 गुने 6, फिर गुना है, फिर क्या हो जाएगा 5 गुने 7। देखिए अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब हर एक जो यहाँ पर संख्या है सब में आपको 5 है। तो 5 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7। हम क्या करेंगे कि 5 के पावर 7 हम सबसे कर लेते हैं कॉमन। जैसे ही 5 के पावर 7 कॉमन की है तो यह 5 इसमें से कॉमन थे, 1 बचा, गुना यहाँ से भी वो 5 निकले, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, गुना यहाँ से भी एक 5 निकले, यहाँ पर कितना बचा, 3। इसी तरह यहाँ पर बचेगा मेरा 4। यहाँ पर देखिए 2 5 था तो 1 तो इसके साथ है गया, 1 5 यहाँ पर बच गया, 5 गुने 6 गुने कितना तक बचेगा, 7 बचेगा। अब देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यह जो संख्या है इसमें हम लोग क्या किए हैं, यह तो ज्ञात कर लिए कि 5 के पावर कितना हो गया। अब क्या करेंगे, यह जो संख्या है, अब मेरा जो लास्ट वाला जो संख्या पर बच गया नंबर, इसमें क्या करेंगे, हम 2 से भाग देंगे। जैसे ही 7 में हम 2 से भाग दिए तो 3 बार में आया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 बार में। फिर क्या करेंगे, इस 3 को भी हम 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में आ गया, 1 बार में। इसको हम सिर्फ भाजक लिख रहे हैं, मतलब इसका हम भागफल लिख रहे हैं, कितना बार में भाग लगा है। देखिए तो यहाँ पर आपको 3 आया, यहाँ पे कितना आया, 1 आया। तो कहने का मतलब कि 5 के पावर यहाँ पे कितना था, 7 था, मतलब और यहाँ पर 2 का मान कितना बार आया, 2, मतलब कितना बार 2 का प्रयोग हुआ, तो 3 1 4 बार प्रयोग गया। तो मतलब कम कौन बार है, देखिए 5 का पावर 7 है, मतलब 5 का प्रयोग हुआ है आपको 7 बार, और जबकि यहाँ पर देखिए 2 का प्रयोग कितना बार हुआ है, 4 बार, 3 बार यह और 1 बार यह, 4 बार।
तो हमको इस तरह का जब भी सवाल मिलेगा तो हम करेंगे क्या चीज़, आपको इसी तरह चलेंगे, यहाँ पर जो 5 आएगा उसको हम कॉमन कर लेंगे। यह जो संख्या आएगा इसमें जो लास्ट वाला नंबर जो होगा, लास्ट वाला जो संख्या होगा उसको हम 2 से इसी तरह भाग देंगे। 2 से 2 तिहाई 6, जो भागफल आएगा उसे फिर 2 से 2 इकाई 2। और यहाँ पर अब चूंकि यह जो संख्या होगा भागफल क्या हो गया, भाजक से छोट हो गया, अब हम भाग दे नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, 4, यानी कि चूंकि हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 अब कितना बार आया, 4 बार आया। देखिए तो 2 आ रहा है 4 बार, अब 5 कितना बार आ रहा है, 7 बार। तो इस दोनों में जो कम बार आता है उतना ही शून्य होता है। तो 2 आ रहा है कम बार ना, 2 4 बार आ रहा है, जबकि 5 कितना बार, 7 बार। इसका मतलब कि इसको यदि हम आपस में गुना करते हैं तो इसके अंत में जो शून्य होगा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है।